वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देख रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपना पहले हो चुका था। तो वी आर स्टार्टिंग विद मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो अभी मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये टेंडेंसी का ही पार्ट है, सिर्फ उसका एक्सटेंशन बोल सकते हैं अपन। तो अभी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहेगा कि एग्जैक्टली मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब क्या। ओके, तो टेंडेंसी ये जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, तो टेंडेंसी चैप्टर का मेन इंटेंशन था अपना कि जो डेटा गिवन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से फॉर एग्जांपल 100 लोगों को कोरोना हो चुका है, तो क्या परसेंटेज है कि उनका डेथ हो सकता है, या फिर 1 लाख लोग है, उसमें से कितने परसेंट लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। तो उसमें एक नंबर आएगा, 1%, 17%, 25%। तो ये जो चीज है ना, ये परसेंटेजेस जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि गिवन डेटा को एक नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि से फॉर एग्जांपल इंडिया का कोरोना का डेथ रेट 2% है, तो इनडायरेक्टली ये 2% रिप्रेजेंटेटिव हो गया, टेंडेंसी हो गया, गिवन डेटा को एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया। वो टेंडेंसी का काम था। ठीक है, या फिर कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टेंडेंसी, जो मैं इसको एक नंबर पे रिप्रेजेंटेशन में लेके आ रहा हूं। से फॉर एग्जांपल मैं गूगल स्टोर पे जाता हूँ, गूगल स्टोर पे जाके एखादा ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। से फॉर एग्जांपल मुझे ऐप डाउनलोड करना है, फोटो एडिटिंग ऐप। तो फोटो एडिटिंग ऐप 5-10 आते हैं, उसमें से कौन सा अच्छा है, वहां पे स्टार रेटिंग देखूंगा मैं, या नंबर ऑफ डाउनलोड्स चेक करूंगा, या रिव्यूज चेक करूंगा। तो प्राइमा फेसी मुझे दो नंबर से, नंबर ऑफ डाउनलोड्स या फिर स्टार रेटिंग से, इसे समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो ऐप है वो अच्छा है या बुरा है। मुझे तभी के तभी समझ में आ जाएगा। तो ये टेंडेंसी का काम था, जिसने पूरे इतने इसमें से एक नंबर 4.5 स्टार, तो एक नंबर ने मुझे बहुत कुछ स्टोरी बता दी। वो टेंडेंसी का काम था। तो डिस्पर्शन का काम क्या है? ओके, तो डिस्पर्शन का काम यह है कि से फॉर एग्जांपल ये डेटा है। हाँ, तो इस डेटा में से सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इस डॉट को बोला कि ये टेंडेंसी, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये पूरे डेटा का ये रिप्रेजेंटेटिव है। अभी मुझे ये जानना रहेगा कि ये जो जो मैंने टेंडेंसी चुनी है, ये इनका सबका रिप्रेजेंटेटिव ढूंढा है, ये बाकी सबसे कितने दूरी पे है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सबसे वो कितने दूरी पे है। ये इसको डिस्पर्शन काउंटिंग बोलते हैं, डिस्टेंस काउंटिंग इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन का काम है। बेस्ट डिस्पर्शन इज जो सभी ऑब्जर्वेशन के नजदीक हो, सबसे सेंटर लोकेशन में हो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये जनरली सिटी के सेंटर स्टेशन पे होते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों से अप्रोचेबल हो। तो ठीक है, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगी, और इसका डिस्पर्शन काउंट करके मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये टेंडेंसी अच्छी है या बुरी है। बेसिकली टेंडेंसी ढूंढने का काम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ने दिया, रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने का काम। अभी जो ढूंढा वाला रिप्रेजेंटेटिव है, ये अच्छा है या बुरा है, ये मेरे डिस्पर्शन से समझेगा। ये मेरे काम का है या नहीं है, ये मुझे डिस्पर्शन से समझेगा। तो डिस्पर्शन से डिस्टेंस काउंटिंग होता है। तो देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिस्टेंस। से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बोलूं कि 2 और नंबर 4, 2 माइनस 4, ये कितना आएगा, तो मैथमेटिकल में कैलकुलेशन करो तो इधर -2 आएगा। तो ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस। पर डिस्टेंस 2 और 4 के अंदर नंबर लाइन के ऊपर मैं अगर जाता हूं, ये नंबर लाइन पे 2 और ये 4, इनका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 2 यूनिट्स, तो मतलब 2। तो डिस्पर्शन के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेशंस होते हैं, ना कि डिफरेंस कैलकुलेशन होते हैं। ये याद रखो कि डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिस्पर्शन। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की जगह जो डिस्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 - 4, ये -2 भी आता है, पर डिस्पर्शन इसमें 2 ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है। जैसा फॉर एग्जांपल 0 और 2 का डिफरेंस भी, सॉरी, 2 - 0 2, 2 - 4 -2, ये हो गया डिफरेंस। पर अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो दोनों का भी आंसर 2 आएगा। मतलब 0 से 2 जितना दूरी पे, उतनी दूरी पे 2 से 4 है।
तो जो अपना डिस्पर्शन है इट इज नॉट एट ऑल अबाउट द डायरेक्शंस, इसके वजह से डिस्पर्शन में कोई भी आंसर इज नेवर निगेटिव, ये याद रखो। डिस्पर्शन के अंदर कोई भी आंसर निगेटिव नहीं आता। अगर इनकेस आ गया तो तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो तुम गलती कर रहे हो। फिर डिस्पर्शन कितने टाइप से कैलकुलेट होता है? डिस्टेंस तुम्हारा डिस्पर्शन 4 टाइप से, बेसिकली 2 टाइप से, एक तो ऑब्सोल्यूट एंड दूसरा रिलेटिव। ऑब्सोल्यूट के अंदर 4 है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये डिस्पर्शन के 4 टाइप्स है। अब इसका रिलेटिव टर्म्स में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह COV बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये थोड़ा अलग है, बाकी सबको कोएफिशिएंट ऑफ उसका नाम है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, एक तो ऑब्सोल्यूट एंड दूसरा रिलेटिव। ऑब्सोल्यूट के अंदर 4 है मेथड्स और रिलेटिव के अंदर 4 मेथड्स है। तो अभी सर ये ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये क्या टर्म्स है? ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग समझो। ऑब्सोल्यूट मतलब होता है सिर्फ नंबर्स में जिसको यूनिट की जरूरत है। रिलेटिव मतलब ये नंबर्स नहीं होते हैं, ये परसेंटेज में डेटा जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है या रेशियोज में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको रिलेटिव टर्म बोला जाता है। ठीक है, रिलेटिव टर्म इज अ कंपेरेबल टर्म। ऑब्सोल्यूट कंपेरेबल उतना ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। तो उसका अगर डिस्टिंग्विश में देखो ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये तुमको आ सकता है। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल ऑब्सोल्यूट मतलब ये डिपेंडेंट ऑन यूनिट, ये यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रिलेटिव इट्स अ यूनिट फ्री मेजर, ये यूनिट फ्री मेजर है। हाँ, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑब्सोल्यूट टर्म से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है रिलेटिव टर्म्स में। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सर इतना बोलने के बाद भी उतना ज्यादा अच्छे से नहीं समझा। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलूं, इसका क्लासिक एग्जाम्पल में अगर मैं देता हूं कि अगर मैं बोलूं कि जितना मैंने एक दुकान में गया, दुकान में जाने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसमें 1 ग्राम का फर्क आया, 1 ग्राम का, तो ज्यादा मैटर करता है क्या? नहीं। हाँ, ये अगर आंसर देंगे तो गलत होगा। मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदा जब तक तुमको बताया नहीं। सपोज मैंने बोला है कि ये शुगर खरीदी है, तो शुगर खरीदी है तो एक्चुअली 1 ग्राम से फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैंने गोल्ड खरीदा है तो यस डिफरेंस पड़ेगा। तो 1 ग्राम डिफरेंस जो मैंने बोला, सपोज मैंने दुकानदार को मांगा था 1 किलो और उन्होंने दिया 999 ग्राम, 999 ग्राम, तो बेसिकली डिफरेंस इज ऑफ 1 ग्राम। तो ये डिफरेंस ऑफ 1 ग्राम है, ये है ऑब्सोल्यूट। देखो इसमें 1 ग्राम यूनिट लग रहा है क्या? यस 1 ग्राम यूनिट लग रहा है। तो प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मैं जब 1 ग्राम का डिफरेंस बोलता हूँ, क्योंकि शुगर की वैल्यू कम है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर गोल्ड में ये 1 ग्राम का भी फर्क पड़ेगा। तो 1 ग्राम का डिफरेंस है। सपोज मैंने दुकानदार के पास जाके 1 तोला सोना मांगा, 1 तोला मतलब 10 ग्राम होता है, और उन्होंने मुझे 9 ग्राम ही दिया, तो 1 ग्राम, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए? परसेंटेज टर्म्स में करना चाहिए। तो परसेंटेज टर्म में कितना परसेंट आता है? तो रादर देन 1 ग्राम बोलना चाहिए कि मैंने ऑर्डर कितना दिया था 1000, उसमें कितना आया 1 ग्राम का डिफरेंस, दैट इज 0.001%, 0.001% का डिफरेंस है। तो ये परसेंटेज में बातें करनी चाहिए। अभी जहां पे देखो 10 ग्राम के अंदर 1 ग्राम, तो मतलब 10 ग्राम के अंदर 1 ग्राम मतलब 0.1%, सॉरी 10% होता है, इट इज 10%। तो 10% इज बिगर नंबर कंपेयर टू दिस। तो इसके वजह से तुमने जो एक्सप्रेशंस देने चाहिए वो परसेंटेज में देने चाहिए। परसेंटेज में अगर देंगे तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझ में आता है। और परसेंटेज को कोई 10%, 0.11%, इसको कोई यूनिट नहीं है। देखो गोल्ड ग्राम में होता है, 10% ग्राम, अपन ने ग्राम वर्ड यूज किया क्या? नहीं यूज किया। तो इसकी वजह से रिलेटिव जो होते हैं, रिलेटिव टर्म्स, उसको यूनिट फ्री बोला जाता है। यूनिट फ्री मतलब उसको ग्राम, किलोग्राम, लीटर, किलोलीटर, स्पीड, ऐसा कुछ भी यूनिट नहीं लगता है, सिर्फ परसेंटेज रहता है।
ठीक है, इसकी वजह से वो यूनिट फ्री माना जाता है। नेक्स्ट, तो अभी मुझे डिस्पर्शन के टाइप समझ गए, दो टाइप्स है, हर टाइप में चार चार मेथड्स है, दो टाइप के हो सकते हैं, ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। और डिस्पर्शन मुझे ये कैलकुलेट करता है कि जो टेंडेंसी है वो डेटा को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ओके ना, तो फर्स्ट मेथड पे आते हैं अपन, रेंज। तो बच्चों ध्यान दो कि अभी इस सेशन के अंदर मैं हर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत थियरी कवर करूंगा, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट पूरा आईएमपी थियरी कवर करूंगा, फॉर्मूलेस पूरे कवर करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सिमिलर टाइप के, तुमको भी कमेंट सेक्शन के थ्रू आंसर देने का चांस मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो रेंज ये क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, एल माइनस एस इज इक्वल टू रेंज। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अभी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, एक आधा जो डेटा नंबर सीरीज दिया वाला है, तो से फॉर एग्जांपल मैंने नंबर सीरीज ली 1 2 3 5 10 15 20, ठीक है। तो जो भी मैंने नंबर सीरीज दिया वाला है उसमें इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है 20 और सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो ये 20 और ये 1। तो सिंपली मुझे क्या करना है, डिफरेंस लेना है, 20 माइनस 1 19, तो रेंज हो गया 19। तो बेसिकली ये बताएगा मुझे कि कितना डिफरेंस है। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम आता है, तुमको ये सब ध्यान देना है कि ये कब कब काम आता है। रेंज जनरली क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है, और ये तुम लोग रियल लाइफ में भी बहुत बार देखते हो, जब तुम शॉपिंग करने को जाते हो, शॉपकीपर का पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रोडक्ट बताना है, सपोज टी शर्ट खरीदने गए, जीन्स खरीदने गए, तो पहला क्वेश्चन वो पूछता है किस रेंज में बताओ। किस रेंज में मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज होना चाहिए, कि सपोज मुझे 500 से 1000 के बीच में बताइए। 500 से 1000 मतलब 500 के नीचे का मुझे अच्छा नहीं लगता, 1000 के ऊपर पापा पैसे देंगे नहीं, तो बेसिकली 500 के 1000 के रेंज के बीच में के दो। तो ये 500 इज द लोअर टर्म एंड 1000 इज द हाईएस्ट टर्म। तो ये रेंज है, जनरली ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होती है। फॉर्मूला है एल माइनस एस, ये सिंपल सीरीज। अगर मैं सपोज डिस्क्रीट सीरीज में जाता हूं, रेंज का एक खासियत है कि रेंज ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यूज नहीं होती है। ये पहला पॉइंट था क्वालिटी कंट्रोल, और दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी तुम्हारे कोई मतलब ज्यादा काम में नहीं आती है, या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यू देखनी है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। अब ये सिंपल सीरीज का वैसा हो। अगर सपोज मैं डिस्क्रीट सीरीज लेता हूं, डिस्क्रीट सीरीज मतलब एक्स एंड एफ फॉर्मेट, सपोज एक्स की वैल्यूज है 2 5 7 10 15, फ्रीक्वेंसीज है 2 3 1 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एफ जो कॉलम है उसको तुमको टोटली इग्नोर करना है, एफ कॉलम को देखो ही मत। एक्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, सबसे छोटा नंबर 2, तो यहाँ का रेंज हो जाएगा 15 माइनस 2, सिंपल एज दैट 30, 13 इज द रेंज। तो रेंज निकालना बहुत इजी है डिस्क्रीट सीरीज में भी। तो तुमको जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स देखना है, खत्म, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात करता हूं, कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज मतलब जहां पे एक्स जो क्लासेस फॉर्मेट में होता है, तो से फॉर एग्जांपल 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25 एंड 25 टू 30, एंड फ्रीक्वेंसीज दिए वाले हैं 3 5 7 टू 1। ओके, 3 5 टू 7 टू 1। तो अभी इसके अंदर तुमको लोवेस्ट नंबर क्या दिख रहा है 5 एंड हाईएस्ट नंबर दिख रहा है 30, तो 30 माइनस 5, तो ये हो गया रेंज 25, सिंपल एज दैट। ओके, तो अभी एक दो क्वेश्चंस में तुमको दे रहा हूं, तुम मुझे रेंज बोलो, ठीक है। ओके, इसका रेंज बोलो, क्या आएगा इसका रेंज।
ओके 7 और एक को लग रहा है 9। लेट्स चेक कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर एंड बड़ा नंबर। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 4 और सबसे छोटा नंबर है -5। सबसे छोटा नंबर आता है -5। ठीक है, तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव में सबसे बड़ा और निगेटिव में सबसे छोटा छोटा होता है। तो फॉर्मूला मैंने रेंज का क्या बोला है, L माइनस एस, लार्जेस्ट नंबर 4 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर -5। तो 4 + 5 = 9। तो 9 होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि बाकी बच्चों ने 7 क्यों कमेंट किया। 9 इज द करेक्ट आंसर, जो एक ने ही दिया था इसके पहले, अभी दे रहे सब लोग। तो देखो मतलब सबसे इजी से इजी क्वेश्चन भी तुम्हारे मार्क्स लेके जा सकता है, सिर्फ तुम अगर ध्यान नहीं देते हो तो ध्यान दो। ऐसे सिली मिस्टेक्स ऑफर्ड नहीं कर सकते तुम। इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आंसर शुड बी 9। इसने तो ये -3 और 4 का डिफरेंस देख लिया, खत्म, वैसा नहीं। आंसर शुड बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमको करना है, हाँ बोलो रेंज, इसका रेंज बोलो। 24, 23, 22। ओके सबसे पहले तो बच्चों ध्यान दो, ये है इंक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज। ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू, ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस देखो 2 है, तो बेसिकली 1 प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 to 7, 7 to 13, 13 to 19, 19 to 25। तो हाईएस्ट नंबर 25 हो जाएगा, लोएस्ट नंबर 1 हो जाएगा। तो 25 माइनस 1, 24 इज द करेक्ट आंसर। तो 24 इज द करेक्ट आंसर, रेंज शुड बी 24। ठीक है, ये 22.5 कहां से लेके आए बच्चे, पता नहीं मुझे। 22 आई कैन अंडरस्टैंड, 24 - 2, 23 कहां से लेके आए। 0.5 हमेशा 0.5 प्लस और माइनस नहीं करना रहता है। डिफरेंस चेक करो कि क्लास के अंदर डिफरेंस कितना है, 6 और 8, ये डिफरेंस 2 है। तो इस डिफरेंस का आधा करना, इस डिफरेंस का आधा इसमें प्लस और इसमें माइनस करना चाहिए। हमेशा 0.5 प्लस और माइनस नहीं करते फिर ना। ये डिफरेंस चेक करो दो क्लासेस में कितना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 24। नेक्स्ट, बोलो अभी इसका रेंज। अभी सब लोग का आंसर सेम हुआ। हाँ, तो ये पहले एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो इसका आधा 1.5, तो इसमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो पहला नंबर आ जाएगा 1.5 से लेके 7.5, तो लास्ट नंबर हो जाएगा तुम्हारा 25.5 से लेके 31.5। तो 31.5 माइनस 1.5, 31.5 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 30। तो यस, करेक्ट आंसर इज 30, जो तुम लोगों ने सभी ने ऑलमोस्ट ने दिया है। वेरी गुड, तो 30 इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेंज, अभी रेंज के अंदर है ना, ये हो गया ऑब्सोल्यूट रेंज जो अभी तक निकाला। ऑब्सोल्यूट रेंज की जगह कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कब निकालना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना चाहिए जब भी तुमको
ऑब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव रेंज चाहिए। रिलेटिव रेंज मतलब यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि 30 है। भाई ये 30 कितना, 1000 में 30 का डिफरेंस है, 100 में 30 का डिफरेंस है, तो 30 ये तो सिर्फ नंबर आ गया ना, तो मुझे परसेंटेज टर्म्स में चाहिए। तो परसेंटेज में चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। अभी इंटू 100 करना है या नहीं करना, ये बहुत लोगों को डाउट आता है। तो सिंपल मुझे बोलना है बच्चों कि तुमको ऑप्शंस देखना है, अगर ऑप्शंस परसेंटेज में रहे तो इंटू 100 करो, अगर नहीं रहे तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L माइनस एस बाय L प्लस एस, सिंपल इसी फॉर्मेट में रख दो, ठीक है। तो अभी जो भी अभी अपन ने किया है ऊपर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन को जो अभी अपना है, अभी इसी क्वेश्चन को मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में कन्वर्ट करना है, तो इसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट मुझे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू है 31.5 और लोएस्ट वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट 31.5 प्लस 1.5 इंटू 100। ओके, तो क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 100 करके कोई बताओ मुझे 30 डिवाइड बाय 33 इंटू 100 कितना परसेंट आता है। 90.9%। ओके, तो 90.9%, तो 90.9% इज द रेंज। मतलब ये देखो, ये हमेशा बच्चे याद रखना कि डिस्पर्शन जितना बड़ा या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जितना बड़ा, कोई भी डिस्पर्शन का मेजर हो, नॉर्मल हो, जैसा रेंज हो या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो, जितना बड़ा उतना डेटा वाइडर है, उतना डेटा स्प्रेड है। अपन डिस्पर्शन में ये देख रहे कि ये कितना स्प्रेडेड है। 90.9 इतने दूरी है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन दूसरे ऑब्जर्वेशन से 91% दूर है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये नजदीक नजदीक नहीं है, बहुत दूर दूर है ये 90.9%। जितना डिस्पर्शन बड़ा उतना डेटा स्कैटर्ड, और जितना डिस्पर्शन छोटा, सपोज ये आंसर आता था, से फॉर एग्जांपल ये आंसर आता था 5%। 5% मतलब ये सब बहुत, जितने भी नंबर्स है डेटा के, बहुत नजदीक 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 है। ओके, समझ में आ रहा है, तो ये नजदीक नजदीक वाला। से फॉर एग्जांपल मैंने 10वीं के मार्क्स लिए, 10th बोर्ड के 10वीं के मार्क्स लिए, तो उसमें डिस्पर्शन दिखेगा क्या, यस मुझे डिस्पर्शन दिखेगा। कोई कोई बच्चा फेल हुआ रहेगा, किसी बच्चे को 10% आए रहेंगे, 5%, किसी बच्चे को 99% भी आए रहेंगे। मतलब बहुत गधा भी है और बहुत ज्यादा होशियार भी है, मतलब ये वाइड स्प्रेड है, मतलब इसका डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिस्पर्शन कब कम होगा, जब वैल्यूज बहुत कम रहेंगे, वैल्यूज बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं चश्मे का नंबर लू, किसी के चश्मे का नंबर, निगेटिव से निगेटिव मुझे नहीं पता, एक जनरली बात चल रही है, निगेटिव से निगेटिव सपोज -2 या -3, और पॉजिटिव से पॉजिटिव 3, मतलब बहुत ज्यादा रेंज नहीं है, -3 से 3 तक ही है, तो ये बहुत बड़ा नंबर गैप नहीं है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन भी कम काउंटिंग होगी। ओके, समझ में आ रहा है, तो नंबर बहुत नजदीक नजदीक है, डिस्पर्शन कम रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। डिस्पर्शन कम मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा, डिस्पर्शन ज्यादा मतलब वाइड स्प्रेडनेस ज्यादा। ओके, हाँ, इसका करो आप, इसे ये जो ब्लू कलर का दिया था मैंने क्वेश्चन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इतना टाइम लग रहा है बाकी बच्चों को सबको। ओके, लेट्स चेक। L माइनस एस, L प्लस एस इंटू 100 अगर मैं करता हूं, तो L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू 4 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये कितना आएगा 9।
डिवाइडेड बाय -1, तो आ गया ये -9। पर ये अपना डिस्पर्शन चैप्टर है बच्चों, तो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्पर्शन चैप्टर में निगेटिव को पॉजिटिव करना चाहिए। तो ये 9, तो इंटू 100 करेंगे तो आएंगे 900%। तो एक तो 900% बोल सकते हो, या सिर्फ अगर 9 नंबर है तो 9 नंबर भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 900% इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। तो 900% ये करेक्ट है। और हमेशा याद रखना, डिस्पर्शन चैप्टर के अंदर निगेटिव आंसर नहीं रखना कोई से भी हालत में, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब ये भी हो गया, डिस्पर्शन में तुमको ये क्लियर हो गया कि आंसर 100 के नीचे रहना जरूरी नहीं है, 100 के ऊपर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रेंज का यूज करके तुम बहुत सारे यूजेस, मतलब बाकी टाइप ऑफ वैरायटी भी निकाल सकते हो। अगर मुझे पूछा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टाइल में सबसे बड़ा क्वार्टाइल कौन सा होता है? Q3, और सबसे छोटा क्वार्टाइल क्या होता है? Q1। तो Q3 माइनस Q1 इज अ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर मुझे सपोज एग्जामिनर ने ऐसा अलग पूछ लिया इंटर डेसाइल रेंज, तो IDR हो जाएगा इंटर डेसाइल रेंज। तो डेसाइल सबसे बड़ा होता है D9, माइनस सबसे छोटा होता है D1, तो D9 माइनस D1। तो ऐसे कौन से भी बना सकते हो। जनरली IQR तुमको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो गिवन डेटा का तुमको क्वार्टाइल निकालना है Q3 माइनस Q1, तो तुमको इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। ओके, अभी जो डिस्पर्शन होता है, पूरे डिस्पर्शन, फिर वो कोई भी हो, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी के सभी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं करते, चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या एग्जैक्टली exactly? तो सपोज मुझे एक्स सीरीज एक दी वाली है, एक्स सीरीज का मुझे दिया है रेंज सपोज 5, तो मुझे पूछा है कि वाई सीरीज का रेंज कितना। तो उसके लिए कुछ इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज इक्वेशन इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन देने के बाद मुझे पूछा गया कि सपोज रेंज ऑफ x इज 5 और रेंज ऑफ y कितना। तो एक फॉर्मूला याद रखो जो तुमको हमेशा काम आएगा, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, सभी जगह सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है। जो डिस्पर्शन है, तो सपोज यहाँ पे रेंज ऑफ x है, तो रेंज ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू, सॉरी, रेंज ऑफ x, यहाँ पे रेंज ऑफ y इज इक्वल टू आएगा, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू रेंज ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था? 2, कोएफिशिएंट ऑफ y सर -5 है। तो बीइंग अ डिस्पर्शन चैप्टर, नेगेटिव साइंस को ये कर दो तुम, 5 ही लिखेंगे, भले ही -5 लिखना चाहिए पर 5 ही लिखेंगे क्योंकि डिस्पर्शन चैप्टर है, नेगेटिव आंसर्स नहीं आते। 5 एंड रेंज ऑफ x कितना दिया था? 5, तो 5 गेट कैंसल्ड 2, तो मुझे रेंज ऑफ y मिला। तो यहाँ पे जहां पे मैंने रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ y वर, तो यहाँ पे मीन डिविजन ऑफ y इज इक्वल टू मीन डिविजन ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट रहेगा। तो ये सेम फार्मूला मैं मीन डिविजन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इवन क्वार्टर डेविएशन सबको यूज कर सकता हूँ। फिर तुमको इक्वेशन देना, इक्वेशन की वैल्यूज पुट अप करो, तुम दूसरा रेंज लेके आ सकते हो। ठीक है, तो अभी एक इक्वेशन में तुमको दे रहा हूँ, तुम उसका रेंज निकालो। सपोज फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑफ x इज 3, इक्वेशन दिया है -3x माइनस 5y इज इक्वल टू 18, तो रेंज ऑफ y कितना? बोलो। यस, तो ऑलमोस्ट सभी ने सही करेक्ट दिया है आंसर। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3, पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ y 5 इनटू रेंज ऑफ x 3, तो आएगा 9/5, 9/5 आएगा 1.8, 1.8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक दे रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन दिया है तुमको 3x plus 4y is equal to 16, range of y is 12, range of x is equal to what?
ओके, से फॉर एग्जाम्पल, हाँ अभी चेक करते हैं। तो मैंने रेंज ऑफ y का फॉर्मूला देता कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 3, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना 4, रेंज ऑफ x इधर मल्टीप्लाई कर देना। रेंज ऑफ y तो मुझे आंसर में दिया था, रेंज ऑफ y कितना दिया था मैंने 12 दिया था, तो 12, तो रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 12 इंटू 4/3, ये 4 इधर चले जाएगा, 3 नीचे चले जाएगा, तो आएगा 16। यस, 16 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी फॉर्मूले में, ये सेम फॉर्मूले में तुम रख के, जो ये फॉर्मूला है x दो या y दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके तुम x का भी रेंज निकाल सकते हो, y का भी रेंज निकाल सकते हो। तो आई गेस रेंज के रिलेटेड जितने भी थे पॉइंट्स सब कवर हो चुके हैं। तो अभी अपन नेक्स्ट इस पे जाते हैं। यस, तो नेक्स्ट डिस्पर्शन पे जाते हैं। आवर नेक्स्ट डिस्पर्शन इज क्वार्टाइल डेविएशन। ना, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में तुमको क्या क्या चीजें ध्यान रहनी चाहिए। क्वार्टाइल डेविएशन सबसे पहले याद रखो कि बच्चों, जहां पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होते हैं वहां पे अगर तुमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ेगा, जहां पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होते हैं वहां पे क्वार्टाइल डेविएशन ज्यादा सुटेबल है। या फिर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो सभी लोग। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, अभी ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत बार ऐसा लिखा रहता है, सपोज अप टू 5, 5 टू 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 एंड अबव। तो अभी अगर मैंने इस डेटा का, अगर ये x एंड ये f है, 2 3 5 7 1 2, अगर ऐसा कुछ दिया है और मैंने तुमको रेंज निकालने को बोला, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर पता है क्या, नहीं। सबसे बड़ा नंबर पता है क्या, नहीं। तुम इसका रेंज कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं। तो रेंज ऐसी चीजों में कैलकुलेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जहां पे ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे एंड फिक्स नहीं है। 25 एंड अबाउ, अबाउ मतलब कब तक ये नहीं बोला है, तो ये एंड ओपन है इसको। और ये अप टू 5 कहां से शुरू हुआ पता नहीं, पर 5 पे जाके खत्म होगा, तो जहां की स्टार्टिंग नहीं पता या फिर एंड नहीं पता है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को बोला जाता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में क्वार्टाइल डेविएशन ही यूजफुल है। और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन रहे बहुत सारे, मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन वाला डेटा है, तब भी क्वार्टाइल डेविएशन यूज किया जाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज सिंपल, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये तो अपन ने Q3 माइनस Q1 ऑलरेडी देखा था। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, Q3 माइनस Q1। तो ये Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाय 2 है। बेसिकली इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाय 2 करो, तुमको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। और एक चीज है, अगर डेटा सिमेट्रिकल रहा तो, अगर डेटा सिमेट्रिकल रहा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में देखा था, सिमेट्रिकल मतलब उसके दो पार्ट होंगे और दोनों के दोनों पार्ट एग्जैक्ट सेम रहेंगे, इसको सिमेट्रिकल डेटा बोलते हैं। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डेटा Q1, Q2 एंड Q3, ये जो है इनके डिस्टेंसेस एग्जैक्ट सेम होते हैं। इसके वजह से मैं Q2 निकाल सकता हूं, तो मेरा Q2 का फॉर्मूला बिकम्स Q3 प्लस Q1 बाय 2। ये Q3 प्लस Q1 बाय 2 ये क्वार्टाइल 2 का डेटा आएगा, या फिर मीडियन का, यहीं पे मीडियन होता है, यहीं पे मीन होता है, सब कुछ होता है। तो मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 बाय 2, पर ये सिमेट्रिकल डेटा को रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बाय 2। इंटर क्वार्टाइल का रेंज जो कि क्वार्टाइल्स के फॉर्मेट में Q3 माइनस Q1, और मीडियन अगर सिमेट्रिकल डेटा रहा तो Q3 प्लस Q1 बाय 2, ये है, ठीक है। और ये कब काम आएगा, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा। ओके, तो अभी एक दो क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे मतलब तुमको ही करना है, क्योंकि क्वार्टाइल्स मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कवर किया था। सपोज मैंने एक डेटा दिया है अभी, ओके, ये मैंने डेटा दिया है,
इसका मुझे क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा। क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 बाय 2। तो फटाफट क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढो और मुझे आंसर बताओ। मैं सॉल्व करके बाद में बताऊंगा, क्योंकि क्वार्टाइल्स मैंने निकालना पहले ही सिखाया था। पहले तुम ट्राई करो, बाद में मैं बता दूंगा क्वार्टाइल डेविएशन। फर्स्ट ऑप्शन आया 7.25। 7.25। ओके, तो लेट्स चेक। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशंस है। तो मैंने पहले ही बताया था कि थंब रूल बनाओ, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर में अगर नहीं लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 5 7 9 11 17 21 25। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। तो अभी 8 नंबर्स है, तो 9/4 इंटू 3, तो 9/4 इंटू 3, तो बेसिकली हो जाएगा 2 पॉइंट, तो 6.75 आएगा। तो 6.75 ये पोजीशन है बच्चों, ये आंसर नहीं है। तो 6th पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन पे है 17 प्लस 0.75, ब्रैकेट में 17 के बाद वाला नंबर 21 माइनस 17। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 21 माइनस 17 ये आते हैं 4, तो 3, तो ये 20 आएगा। तो क्वार्टाइल 3 मेरा आंसर आना चाहिए 20। अभी क्वार्टाइल 1, तो n+1 9/4 इंटू 1, तो ये आएगा 2.25। तो 2.25 इज नॉट द आंसर, 2.25 इज द पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 5 प्लस 0.25, 5 के बाद वाला नंबर 7 माइनस 5, तो 5 प्लस ये आएगा 0.5, तो ये मेरा आ गया 5.5। तो 5.5, तो 5.5 आ गया क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल डेविएशन 20 माइनस 5.5 बाय 2, तो ये आ गया मेरा 14.5 बाय 2। 14.5 7.2, तो 7.25 बहुत सारे बच्चों ने लेके आया करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, प्रथम लाहौटी 6 आंसर लाए, पता नहीं कैसे लेके आए। तो 7.25 आंसर आना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया तो गलती है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये सिली मिस्टेक मत हो। दूसरा, अगर कोई 6.75 को ही आंसर मान के बैठा, 6.75 2.25, ये गलत है, ये पोजीशन है। इस पोजीशन पे जो नंबर होता है वो क्वार्टाइल्स होता है, तो वो डेटा सिंपली तुमको यहाँ पे पुटअप करना है और तुमको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। ओके, तो बीइंग दिस इज अ मैराथन सेशन, बहुत ज्यादा टाइम अपन स्पेंड नहीं करेंगे। तो जिसको भी अगर हुआ आंसर ठीक है, नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज दिस सेशन विल बी ऑल्सो अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बाद में भी तुम आंसर कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट, तो अगर सपोज डिस्क्रीट डेटा दिया वाला है
एक्स एंड एफ। अभी तुमको क्वार्टाइल डेविएशन ये भी तुमको ही करना है बच्चों, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक्स सपोज दिया वाला है ओके, फटाफट इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। तो पहले तुमको Q3 निकालना है, फिर Q1 निकालना है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है Q3 माइनस Q1 बाय 2 करके। तो पहले मुझे आंसर में तुम क्वार्टाइल डेविएशन बताएंगे। नहीं, फ्रीक्वेंसी क्यों इग्नोर होंगी, क्वार्टाइल से ही है। फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकंड ऑप्शन 5। टेंडेंसी चैप्टर इसलिए देखना जरूरी था, जिन्होंने भी टेंडेंसी चैप्टर देखा है या रिवाइज किया उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी। लास्ट 1 मिनट, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा सॉल्व करना। 5। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहले लेस देन CF निकालना पड़ता है क्वार्टाइल्स के लिए, तो 3, 5, 10, 11, 13। तो बेसिकली तुम्हारी 10 हो गया, 13, 13 प्लस 1, 14/4 इंटू 3, 14/4 इंटू 3, तो 3.5 इंटू 3, तो ये आता है 11.5, नहीं 10.5। तो ये 10.5 आएगा, तो 10.5 और क्वार्टाइल 1, तो 14/4 इंटू 1, 14/4 आता है 3.5। नहीं सॉरी, 1 मिनट। हाँ, ये 10.5 आएगा, और ये 3.5 आएगा, करेक्ट है। ओके, तो मैंने जब टेंडेंसी चैप्टर लिया था तब मैंने बताया था कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट खत्म हो रही है और वहां पे ये आ रहा है जस्ट खत्म हो रही है, जस्ट 10.5, तो 10 पे कौन सा नंबर था, 10th पोजीशन पे 15 था, प्लस 0.5,
उसके नेक्स्ट नंबर क्या है 20, तो 20 माइनस 15 ये लेना पड़ेगा। तो 20 माइनस 15, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 17.5। क्वार्टाइल 3 आना चाहिए तुम्हारा 17.5। नाउ क्वार्टाइल 1 3, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट खत्म हुई है, तो थर्ड पे कौन सा नंबर है 5 प्लस 0.5, 0.5 नेक्स्ट नंबर है 10 माइनस 5, तो ये आएगा 7.5। तो क्वार्टाइल 1 आएगा 7.5। तो क्वार्टाइल डेविएशन 17.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 5। यस, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आना चाहिए। आई डोंट नो कि बच्चों ने 17.5 एंड 7.5 लिया है क्या। सच्ची सच्ची बताओ कितने लोगों ने 17.5 एंड 7.5 लिया था। 17.5 7.5 कोई लिया था? ओके, सेजल ने लिया है, मनीष ने भी लिया। ओके, 4-5 बच्चों ने लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने लिया वेरी गुड, अगर तुमने नहीं लिया रहता तो गलत है। अगेन जिसको भी कुछ डाउट है तो ये इस तरीके से करना है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सेशन में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सपोज अभी ओपन एंड क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं अपन। नहीं, हाँ ठीक है। ओके, सपोज ये क्लासिफिकेशन है। ओके, तो ये तुमको क्लासिफिकेशन दिए वाला है एक्स एंड एफ। अभी तुमको इसका क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है फटाफट। तो एज यूजुअल पहले सी एफ निकालो। फिर तुम्हारा क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1। यहाँ पे क्वार्टाइल 3 n/4 इंटू 3 करना पड़ता है। इस तरीके से करके निकालना है फटाफट। लेट्स सी। बाकी डाउट्स के लिए तुम कभी भी ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू आस्क। क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 5।
सेकेंड ऑप्शन आया 20, ओके लेट्स चेक। तो सबसे पहले n था 16, 16/4 × 3 तो ये आता है 12, और यहाँ पे आएगा 16/4 × 1 तो ये आता है 4। तो 4 तुम्हारा ये इसमें कवर होगा, तो ये क्वार्टाइल 1 क्लास हो गया। 12 तुम्हारा यहाँ पे कवर हो गया, तो ये हो गया क्वार्टाइल 3 क्लास। क्वार्टाइल 3 क्लास, तो क्वार्टाइल 1 क्लास, पहले क्वार्टाइल 1 कैसे निकालते हैं? क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है तुम्हारा L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू आई। तो L1, तो क्वार्टाइल 1 क्लास थी अपनी 20 to 40, तो 20 प्लस n/4 आया था अपना 4 माइनस CF/F, माइनस CF मतलब उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी 2 एंड F था 4, तो 2/4 इंटू क्लास लेंथ है 20, तो 20 प्लस 10 तो ये आता है 30। तो तुम्हारा क्वार्टाइल 1 आना चाहिए 30, क्वार्टाइल 1 आता है 30। और ये याद रखो कि ये 12 आया, तो डायरेक्ट यहाँ इसके एंड से 12 मैच हो रहा है, तो ये 80 ही रहेगा, ये 80 रहेगा। तुम सॉल्व करके देखो, तुमको 80 मिल जाएगा क्वार्टाइल 3। ये एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर सपोज ये करके ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच हुआ, तो डायरेक्टली लास्ट वाला नंबर ले सकते हो 80। तो क्वार्टाइल डेविएशन 80 माइनस 30/2, तो आएगा तुम्हारा 25। तो 25 इज योर क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर बहुत बार तुमको ना इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस ये सब देख के एक्सपेक्टेड रहेगा कि तुमको क्वार्टाइल्स निकालना है। सपोज इंटर क्वार्टाइल रेंज दिया है तुमको, एंड मीडियन दिया है। सपोज इंटर क्वार्टाइल रेंज है तुम्हारी 30 एंड मीडियन दिया है 45, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तुमको Q1 एंड Q3 ढूंढना है, Q1 एंड Q3 ढूंढना है। तो बेसिकली तुमको इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1, ये तुमको फॉर्मूला देगा। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बोला था Q3 प्लस Q1/2। तो इसको सॉल्व करो और Q3 एंड Q1 बोलो। फर्स्ट ऑप्शन आया 3060,
ओके, लेट्स चेक ये आंसर करेक्ट है क्या। तो सबसे पहले सिंपली ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन मिल जाएगा 90 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, और ये इक्वेशन तो दिया था Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 30। तो दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो 2Q3 इज इक्वल टू 120, तो Q3 इज इक्वल टू आ जाता है तुम्हारा 60, और Q3 इज इक्वल टू 60 कौन से भी इक्वेशन में पुटअप करो तो तुमको मिल जाएगा Q1, तो Q1 मिल जाएगा तुमको 30। ठीक है, तो Q1 एंड Q3 इस तरीके से मिल गया। तो ऐसे ही तरीके से तुमको बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन पूछेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी एक कंसेप्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन CQD, इट इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100 चाहिए तो करो, नहीं तो मत करो, डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस। तो ठीक है, 60-30 आंसर आना चाहिए। तो ये इसी फॉर्मूले में पुटअप करके तुम आंसर्स निकाल सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुमको क्वार्टाइल डेविएशन के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज एंड फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीडियन या क्वार्टाइल डेविएशन या CQD, इस फॉर्मेट में तुमको डेटा दिया रहेगा, तुमको निकालना रहेगा। ओके, फिर उसके बाद आते हैं अपन मीन डेविएशन की तरफ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अवर मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन क्या होता है? तो सबसे पहले मीन डेविएशन इज कि जो सेंट्रल वैल्यू है, मीन दोनों में प्रॉब्लम क्या थे, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थे। रेंज के अंदर प्रॉब्लम था कि अगर से फॉर एग्जांपल ओपन एंड क्लासिफिकेशन रहा तो रेंज कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन आया। तो क्वार्टाइल डेविएशन में प्रॉब्लम ये था कि वो कोई भी दो ही नंबर को कंसिडर कर रहे थे, Q3 एंड Q1 वाले ही नंबर्स कंसिडर कर रहे थे। इवन रेंज के अंदर भी दो ही नंबर कंसिडर कर रहे थे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ये सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसिडर करके आंसर निकालना था, ये तो गलत बात है। अगर तुमको करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं ये चेक करना है तो सिर्फ दो लोगों को पूछ के तो नहीं चलेगा, तो यू शुड आस्क एज मेनी एज पॉसिबल। तो मीन डेविएशन ये डिस्पर्शन आया, इस ये डिस्पर्शन के अंदर जो मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन सभी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है। दिस इज द फर्स्ट डिस्पर्शन जो जिसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशन कवर हुए। तो अभी मीन डेविएशन एग्जैक्टली करता क्या है? तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है तुम्हारा इन द मॉड x माइनस एक्स बार बाय n, इसका समेशन। तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, ये रहा सिंपल सीरीज का। अगर डिस्क्रीट सीरीज रहा तो f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार बाय समेशन ऑफ f। तो इस तरीके से तुम मीन डेविएशन निकाल सकते हो। अभी निकालना कैसे, एक क्वेश्चन में करके बताता हूं, बाकी एक आध दो तुम कर सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सीरीज दिया वाला है, तो सिंपल सीरीज है 2 5 7 10 11। ठीक है, अभी इसका मीन सबसे पहले कोई भी डेटा हो, सबसे पहले इसका मीन निकालो। तो मीन आएगा समेशन ऑफ x बाय n। तो समेशन ऑफ x बाय n, इसका मीन निकाल के बोलो मुझे कितना आता है x बार, मीन कितना आएगा इसका? 7। तो मीन आया 7। तो फर्स्ट स्टेप इज मीन डेविएशन निकालने के लिए, फर्स्ट स्टेप इज मीन निकालो। तो मीन निकालने के बाद ये हुआ मेरा x, अभी मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार इन मॉड। क्योंकि डिस्पर्शन निगेटिव नहीं होता है तो निगेटिव आंसर नहीं चाहिए, इसके वजह से मैंने मॉड वैल्यूज डाले। मॉड वैल्यूज मतलब अगर निगेटिव आंसर आया तो भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो 2 माइनस 7, तो 2 माइनस 7 आता है -5 एक्चुअली। 2 माइनस 7 -5 आता है, तो मैं लिखूंगा 5 क्योंकि ये मॉड के अंदर है। तो 5 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 7 3, 11 माइनस 7 4। तो मुझे मिला x माइनस एक्स बार। तो मेरा नेक्स्ट काम क्या होता है, इनका टोटल लेना। तो मैंने सभी में से क्या है, एक्चुअली एक्स बार मतलब रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव 7 था, तो मैंने ये चेक किया कि ये रिप्रेजेंटेटिव सभी ऑब्जर्वेशन से कितने दूरी पे है, 5 2 0 3 4 इतने डिस्टेंस पे है। तो इसका टोटल लिया जाए, तो इसका टोटल आता है 7 + 7 14, तो ये आ गया 40। तो अभी मुझे निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाय n। तो 14 बाय कितने हैं ऑब्जर्वेशंस 5, तो 5 से डिवाइड किया तो 2.8 आया। तो मीन डेविएशन इज 2.8। मतलब ये 2.8 का मतलब ये होता है कि जो 7 जो रिप्रेजेंटेटिव है, इस रिप्रेजेंटेटिव से ऑन एन एवरेज सभी ऑब्जर्वेशन 2.8 डिस्टेंस पे है। एक तो 2.8 नीचे के साइड या फिर 2.8 अपर साइड।
तो मोस्ट ऑफ द डेटा इसमें कवर हो जाता है। ये है मीन डेविएशन का मतलब। ओके, अभी मीन डेविएशन, मीन डेविएशन हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज नथिंग बट मीन डेविएशन बाय मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज मीन डेविएशन बाय मीन। तो मीन डेविएशन अपना आया था 2.8 डिवाइडेड बाय मीन, मीन अपन ने निकाला था 7। इसको इंटू 100 चाहिए तो कर सकते, नहीं भी कर सकते। तो 2.8 बाय 7 इंटू 100 कितना आता है बोलो? 2.8 बाय 7 इंटू 100 40%। तो ये आ गया 40%। तो 40% इज माई मीन डेविएशन। तो मुझे मीन डेविएशन मिला 40%, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मिला 40%। तो बेसिकली मुझे मीन निकालना है, इन सबसे माइनस करना है, और ये सॉल्व करके एक तो मीन डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया सिंपल सीरीज। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज का कैसे करेंगे? ओके, और फ्रीक्वेंसीज दिए, सपोज ये फ्रीक्वेंसीज दिए वाले हैं। तो सबसे पहले ना ये जो कंटिन्यूस सीरीज है, तो कंटिन्यूस सीरीज का ये है एक्स, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव निकालना पड़ेगा मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यू ऑफ एक्स, तो 10 to 20 की मिड वैल्यू आएंगी 15, इसकी आएगी 25, इसकी आएगी 35, इसकी आएगी 45 और इसकी आएगी 55। तो बेसिकली कंटिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो अभी ये मिड वैल्यू एक्स बन जाता है रियल एक्स और ये होता है एफ। तो तुमको अभी इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अपने को क्या है, मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो मुझे एफ एक्स लगेगा, तो इन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30, 75, 175 आई गेस, 90 और ये 165। तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 करके बताओ मीन कितना आ रहा है? 35.666। 35.666। ओके, तो सबसे पहले एफ एक्स क्यू कॉलम निकालना था मुझे एक्स बार निकालने के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है बच्चों, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अभी इसको मॉड में रख के फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैं कैलकुलेटर पे बता रहा हूं कैसे करना है। सभी लोग, एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर भूल गए रहेंगे तो वापस एक बार का रिवीजन हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे क्या करना है, मेमोरी वगैरह सब सब क्लियर है। तो अभी ध्यान में रखो कि डायरेक्ट इसका टोटल कैसे मिलेगा। तो 15 जो है एक्स, तो 15 माइनस जो मीन मिला 35.66, तो 15 माइनस 35.66 इक्वल टू करो, डिफरेंस मिल जाएगा, इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इंटू 2 आंसर। अभी ये नेगेटिव आंसर रहेगा। अगर इनकेस नेगेटिव आंसर रहा तो मेमोरी माइनस में डालेंगे, अगर पॉजिटिव आंसर रहा तो मेमोरी प्लस में तुम आंसर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एक्स लेना है, उसमें से मीन माइनस करना है, इंटू फ्रीक्वेंसी करना है। अगर नेगेटिव है तो मेमोरी माइनस, पॉजिटिव है तो मेमोरी प्लस। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है 25। तो 25 माइनस 35.66 इक्वल टू इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। ये आंसर निगेटिव रहेगा तो ये मेमोरी माइनस, इक्वल टू दबाने के बाद। नेक्स्ट 35 माइनस 35.66 इक्वल टू इंटू 5 इक्वल टू मेमोरी माइनस। लास्ट दो के लिए मेमोरी प्लस यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। सबसे एंड में मेमोरी रिकॉल करेंगे, एमआरसी। एमआरसी करके बोलो कितना आंसर आया, एमआरसी। एमआरसी करके बोलो कितना आंसर आ रहा है।
153.3. ओके, 153.3 आंसर आ रहा है। 153.3 आंसर आया। तो ये 153 डायरेक्ट देखो, एग्जाम में तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव हुआ, तो ये कैलकुलेटर वाली मेथड याद रखना है। तो 153.3 आया। अभी पर मीन डेविएशन नहीं आया। अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ इंटू द मॉड एक्स माइनस एक्स बार बाय समेशन ऑफ एफ। तो ये 153.3 तो तुम्हारा टोटल आया, फ्रीक्वेंसी था 15, तो तुम्हारा मीन डेविएशन आएगा 10.22। ओके, थैंक्स। तो 10.22 ये मीन डेविएशन आ गया। मीन डेविएशन, अभी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या आएगा? CMD, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन बाय मीन। तो मीन डेविएशन था 10.22, मीन था 35.66, इंटू 100 करके बता सकते हो। ट्वेंटी 8.65 और 66% आ रहा है सबको? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, तुमको करना है फटाफट। निकालो इसका मीन डेविएशन, निकालो मीन डेविएशन।
2.95 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन मीन डेविएशन। सिक्स पॉइंट टू एट भी आ रहा है किसी का ऑप्शन। ओके, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, तो तुम्हारा मीन सबसे पहले बच्चों आना चाहिए, मीन का वैल्यू आना चाहिए तुम्हारा 10.78। 10.78 शुड बी योर मीन। तुम्हारा समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार आना चाहिए 62। तो तुम्हारा मीन डेविएशन बच्चों आता है 62 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 21। तो 62 डिवाइडेड बाय 21 आना चाहिए 2.95। तो 2.95 इज द योर आंसर, ये करेक्ट है मीन डेविएशन। तो टोटल्स देखो 21, 226.5, 62 ऐसे कुछ आंसर्स आने चाहिए और ये है तुम्हारा 2.95। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन CMD, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आना चाहिए तुम्हारा 2.95 बाई मीन इंटू 100। अगर ऐसा करता तो 27.37 ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आना चाहिए। तो ये तुम्हारे वैल्यूज है, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ओके, तो एक दो चीजें बच्चों जो पता होनी चाहिए। मीन डेविएशन तीन तरीके से निकलता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो से फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सीरीज दी है 2,3,3,3,4,5। अभी ये इसका मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मोड, अबाउट मोड निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो यहाँ पे मोड रहेगा जो सबसे ज्यादा बार आया 3, तो यहाँ पे हो गया मोड 3। तो मैं जो हमेशा x माइनस एक्स बार करता था ना, तो अभी मुझे x माइनस मोड करना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस मोड। तो ये आएगा 1 0 0 0 1 2। तो जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस मोड डिवाइडेड बाई n। तो 3 + 1 4 बाय 6। तो ये आंसर आ गया मेरा मीन डेविएशन 0.666। तो ये आ गया मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अबाउट में मोड भी निकाल सकता हूं, मीडियन भी निकाल सकता हूं, मीन भी निकाल सकता हूं।
तीनों के तीनों निकाल सकता हूँ सिंपली फॉर्मूले में। जहां पे एक्स बार था वो एक्स बार की जगह किसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे एक्स बार था वहां पे मोड रिप्लेस करना है या फिर मीडियन रिप्लेस करना है। तो वही सेम क्वेश्चन में मीन मीडियन एंड मोड के थ्रू कर सकता हूँ सिंपली। जहां पे मीन है वहां पे मीडियन है तो मोड रिप्लेस करो। एंड कोइफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बच्चों ये याद रखो। तो मीन डेविएशन अगर मैं डिवाइड बाय, अब ये मोड के बारे में निकाला ना तो डिवाइड बाय मुझे मोड ही करना पड़ेगा। मीन डिविएशन बाय मीन, मीन कब करूंगा जब मीन डिविएशन अबाउट मीन है। अगर मैं मीन डिविएशन अबाउट मोड निकाल रहा हूं तो मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मोड। अगर मैं सपोज मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहा हूं तो मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन करना पड़ेगा। तो जिसके बारे में करूंगा वो उसके डिवाइड बाय में आएगा। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट अवर मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के बारे में अपने ऑलमोस्ट देख लिया। तो अभी अपन आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर और ये लास्ट पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में सेशन कंप्लीट होगा, डोंट वरी। एक जस्ट 1 से 1.5 मिनट का गैप लो, वाटर ब्रेक या टी ब्रेक या जैसे ही घूमने का है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का मैक्सिमम 1-1.5 मिनट का ब्रेक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट पार्ट करेंगे चैप्टर का। ओके बच्चों, बैक। फटाफट स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाते हैं अपन।
ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन डेविएशन में ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को निकालना पड़ा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन डेविएशन में जो था पॉजिटिव करने का तरीका थोड़ा सा गलत था, क्योंकि उन्होंने मॉड यूज किया था और मॉड यूज करके उन्होंने नंबर्स को पॉजिटिव किया था, जो कि ये सही तरीका नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव करने का तरीका जो है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है कि तुमको x माइनस एक्स बार ही करना था, पर ये जो पॉजिटिव करने का तरीका है, करेक्ट तरीका स्क्वायर करो, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो इसमें उन्होंने x माइनस एक्स बार किया, डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, ये एक फॉर्मूला है। या फिर उसका ही ऑल्टरनेट अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वो मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इस तरीके से भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं। अगर इसका मैं डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मेट में देखूं, डिस्क्रीट सीरीज समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n, या फिर समेशन ऑफ f एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ f माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज बेस्ट डिस्पर्शन। इसके कुछ रीजंस है। क्यों रीजंस है? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सभी ऑब्जर्वेशंस को कवर करता है, ए टू जेड ऑब्जर्वेशंस को कवर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वजह से बेस्ट है। दूसरा रीजन ये बेस्ट होने का, क्योंकि ये पॉजिटिव करने का तरीका इसका अच्छा है इसके, और ये कंपैरिजन के लिए भी काम आता है। अगर कौन से क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट डिस्पर्शन और कुछ भी नहीं बोला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यू शुड कंसिडर, क्योंकि ये बेस्ट है। ओके, और एक दो चीजें जो थ्योरी में आएगी तुम्हारे डिस्पर्शन चैप्टर में, तो डिस्पर्शन इज अ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, एक्चुअली वो एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर मैं करूं तो वो टेंडेंसी जाएगा। फिर सेकंड ऑर्डर आएगा तुम्हारा डिस्पर्शन, थर्ड ऑर्डर आता है तुम्हारा स्क्यूनेस, एंड फोर्थ ऑर्डर आता है कुर्टोसिस। ये मैं जब बताता हूं तो तुमको ये जनरली याद भी रखना है। फर्स्ट, ये थ्योरी बोल के आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब टेंडेंसी, सेकंड ऑर्डर मतलब होता है डिस्पर्शन, थर्ड ऑर्डर मतलब होता है स्क्यूनेस, एंड फोर्थ ऑर्डर मतलब कुर्टोसिस। कुर्टोसिस तुमको है भी नहीं सिलेबस में, स्क्यूनेस तो एक आध दो बार तुमको रेफरेंसेस में मिला रहेगा। ओके, जब मैं ये निकालता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, मीन डेविएशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गया था जो अभी मैं बताना चाहूंगा, कि मीन डेविएशन अगर मैं मीडियन के बारे में लूं, अपन ने लास्ट बोला था मीन डेविएशन कैन बी टेकन आउट ऑफ मीन, कैन बी टेकन आउट ऑफ मीडियन, कैन बी टेकन आउट ऑफ मोड। तो मीन डेविएशन मीन मीडियन मोड किसका भी निकलता है, पर सबसे जो लीस्ट होता है, मतलब छोटा होता है, वो मीडियन के बारे में होता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये सबसे छोटा मिलेगा। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा सिग्मा से भी रिप्रेजेंट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अभी अपन ने देखा था कि एएम के बारे में सबसे मिनिमम होता है। ये एक आईएमपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीन डेविएशन मीडियन के बारे में सबसे कम होता है, मीन डेविएशन मीडियन के बारे में, और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के बारे में सबसे कम होता है। और सिग्मा का अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा वैरिएंस। ओके, तो उससे मुझे मिलेगा वैरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सॉल्व करने के तरीके हैं, तो मुझे नहीं लगता वो सॉल्व करने में वी शुड वेस्ट द टाइम। ठीक है, एक सिंपल सीरीज का लगा तो मैं बता दूंगा, बाकी तो तुम कर सकते हो, क्योंकि वो कैलकुलेटर का है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे सिंपल सीरीज एक दी वाली है 3 5 7 9 11। ठीक है, 3 5 7 9 11 ये सीरीज दी वाली है, और मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसके दो तरीके, एक तो इस फॉर्मूले में से या फिर ये फॉर्मूले से। तो एक्चुअली मैं प्रेफर करूंगा कि तुम सेकंड ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम सेव होता है। इन एग्जाम यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिंपली इसका स्क्वायर करो, 9 25
49, 81, 121। ठीक है, तो इसका टोटल लेना है अपने को, तो पूरे स्क्वायर्स का टोटल। तो योर स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये टोटल कितना रहे बोलो कोई तो मुझे। 285। तो 285 डिवाइडेड बाय, पहले इसका, अभी इसका मीन भी निकालना पड़ेगा। इसका मीन मेरे ख्याल से आता है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 49। इसको सॉल्व करके बोलो रूट कितना आ रहा है, पूरा रूट सॉल्व करके। ओके, 2.82। तो 2.82 शुड बी योर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द आंसर, कि तुम्हारा जो सिग्मा है ये 2.82 आना चाहिए। तो 2.82 ये तुम्हारा सिग्मा है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन जैसे ही कैलकुलेशन से ज्यादा अपन वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में नहीं पढ़ेंगे। ओके, अभी से फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दिया है तुमको, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स सपोज दिया है 3, सिग्मा एक्स दिया है 3, और मुझे इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और मुझे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना, बोलो कितना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ओके, ऑलमोस्ट सबका आंसर 2 आ रहा है, देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y निगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अपना डिस्पर्शन निगेटिव आंसर्स कभी भी नहीं आते। 3 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3, तो 3 3 गेट कैंसल 2, तो यस, तो करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आना चाहिए तुम्हारा 2। ओके, ऐसे सिमिलर और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब सॉल्व करो। सपोज इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, वेरिएंस ऑफ x दिया है मुझे 9, वेरिएंस ऑफ y पूछा है कितना, वेरिएंस ऑफ y कितना, बोलो वेरिएंस ऑफ y। सोलह, फर्स्ट ऑप्शन। 5.05, 5, 5.06, ओके लेट्स चेक कि बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बच्चों ये याद रखो कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को तुम वेरिएंस के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पुट वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, ये सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही रह सकता है। तो तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना, अगर वेरिएंस ऑफ x इज 9 तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3, तो तुमको यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करनी। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 9/4, तो 9/4 आता है 2.25, तो 2.25 आया मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आया 2.25, पर मुझे पूछा था वेरिएंस, तो 2.25 का स्क्वायर, तो 2.25 का स्क्वायर क्या आता है, तो वो देखो 2.25 का स्क्वायर निकालो।
5.0625। यस, तो ये है करेक्ट आंसर। अगर किसी ने डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ 9 इधर रखा, तो अगर सपोज किसी ने 27/4 करके आंसर निकाल के दिया तो वो गलत आंसर होगा। ठीक है, 5.06 इज द करेक्ट आंसर। तुम इसके अंदर वेरिएंसेस पुट नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। सपोज इक्वेशन दिया है मुझे, इक्वेशन दिया है -3x माइनस 5y इज इक्वल टू -20। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मुझे सॉरी वेरिएंस ऑफ x मुझे दिया था 25 एंड मीन दिया था x बार दैट इज म्यू मुझे दिया था 3। तो बच्चों मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालना है, COV ऑफ y, COV ऑफ y। आराम से करो, बाद में मैं बता दूंगा, तुम ट्राई करो। ओके, फर्स्ट आंसर आ रहा है 1। अगर किसी को पता नहीं है तो COV का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय म्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। ओके, लेट्स चेक। तो अगर वेरिएंस ऑफ x इज 25 तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा तुम्हारा 5। ये हो जाएगा 5। तो नाउ आई हैव टू सॉल्व। तो अगर मुझे COV ऑफ y चाहिए तो ये सबसे पहले COV ऑफ y चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय y बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे x बार पता है तो मुझे चाहिए y बार। तो y बार कैसे मिलेगा? सिंपली x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करो, -3 इंटू 3 -5 y इज इक्वल टू -20। ओके, तो 20 इधर आ जाएगा तो 16.7 इज इक्वल टू 5y। तो y मुझे मिलेगा 16.7 बाय 5। तो y बार मुझे मिल जाएगा 16.7 बाय 5। तो ये 3.34। तो 3.34 मुझे मिला y बार। तो पहले मिला मुझे y बार। अभी मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 5। तो 5 गेट कैंसल्ड, आंसर आया 3। तो ये मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3 यहाँ पे पुटअप करूंगा। y बार ये 3.34 लेना पड़ेगा। बहुत बच्चों ने x बार ही ले लिया, नहीं, ये 3.34 पुटअप करके इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 3.34 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 89.82%। 89.82%। मीन ऑफ वाई गलत हुआ क्या? ठीक है, मीन ऑफ वाई में वापस एक बार ट्राई करता हूं। ओ, मैंने 3.3 लग दिया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। थ्री इंटू 3 होता है -9 -5 बाय -20। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11/5 हो जाएगा, 11/5।
तो 11/5 आता है 2.2, तो 2.2 आता है। तो 3/2.2, 3 डिवाइड बाय 2.2, तो ये आता है 136.36। यस, 136.36% करेक्ट है। मीन आता है, y बार आता है 2.2। तो बच्चों सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ता है, x बार की वैल्यू पुट अप करके y बार निकालना पड़ता है, COV निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना पड़ता है, दोनों निकालने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड y बार, फिर इस फॉर्मूले में रख के तुमको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा फेवरेट और एग्जामिनर ज्यादा फेवरेट है। ओके, इसके बाद और क्या है, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो n² - 1/12 अंडर द रूट, ये फॉर्मूला है। सपोज मुझे बोला गया कि 15 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स चालू होते हैं 1 2 3 4 से यहाँ तक, अगर फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला, तो शॉर्टकट है n² - 1/12। तो 15 का स्क्वायर आता है 225 -1/12 अंडर द रूट। तो बेसिकली तुमको करना है 224/12 अंडर द रूट, कितना आता है बोलो? 4.32। तो 4.32, तो अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला, तो ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू मैं निकाल सकता हूं। ओके, तीसरी चीज है अभी और एक, कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, इनके बीच में कुछ नाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन का क्या नाता है? तो 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, सॉरी, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। एंड मीन डेविएशन का क्या नाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मीन डेविएशन। तो इनडायरेक्टली ये प्रूव हो जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन। अगर वैल्यू वाइज तुमको याद रखना है, तो ये अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, तो मीन डेविएशन हो जाएगा तुम्हारा 80 और क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा 66.66। ये इक्वल टू भी हो सकते हैं, ओके, ये इक्वल टू भी हो सकते हैं कब? अगर एक आधे सीरीज के अंदर, अगर एक आधे सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, 100 80 66, या फिर ये रिलेशनशिप तुमको याद रखना है, ठीक है, 2/3 4/5। ओके, तो बच्चों अभी और एक चीज जो तुमको याद रखनी है, कि अगर एक आधे सीरीज के अंदर सेम नंबर आते हैं 2 2 2 2 2 2 2, तो फिर उसका रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, आंसर रहेगा 0। आंसर रहेगा 0, क्योंकि अगर एक आधी सीरीज के अंदर सेम नंबर आता है तो उसका डिस्पर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि सभी नंबर सेम है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी वही, बाकी नंबर भी वही, तो उनमें डिस्टेंस ही नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है मतलब आंसर रहेगा 0। इसके वजह से इस एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी इक्वल टू मीन डेविएशन, कैन बी इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, ये तुमको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस है, क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिर्फ ग्रेटर देन ऑफ मीन डेविएशन, ग्रेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन, और उनके बीच में का ये नाता 1 2 ये 3, ये तुम याद रख सकते हो, और इसका अदर वे भी तुमको सॉल्यूशन करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन का नाता मिल गया तुमको, एक वैल्यू देके दूसरा भी वैल्यू पूछ सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अगर दो स्टैंडर्ड डेविएशन की सीरीजेस दिए वाले हैं, दो स्टैंडर्ड डेविएशन के सीरीज दिए वाले हैं, तो इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? ठीक है, अगर मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो n1s1 स्क्वायर प्लस n2s2 स्क्वायर प्लस n1d1 स्क्वायर प्लस n2d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अंडर द रूट,
ये फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। अभी यहाँ पे n1 क्या है, n2 क्या है? n1 है तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सीरीज। सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सीरीज आर 10, दूसरे केस में 20। S1 एंड S2 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सीरीज। सपोज इसका आंसर है 4 और इसका आंसर है 7। तो अभी D1 एंड D2 क्या होता है? तो बच्चों याद रखो कि D1 D2, D1 एंड D2, D1 D2 इज कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन निकालो पहले इनका, और कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन के केस में इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, एक आधा क्वेश्चन अगर साथ में रखेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, गिव अस अ मिनट, मैं मॉड्यूल से एक क्वेश्चन लूंगा सामने। नहीं तो रहने दो। सपोज मैंने फर्स्ट सीरीज का x1 बार और x2 बार, फर्स्ट सीरीज का, सपोज फर्स्ट सीरीज का मीन है 5, सेकेंड सीरीज का मीन है 9। ठीक है, तो अभी मुझे D1 D2 कैसे मिलेगा? तो पहले कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन निकालो। कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन, कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन का फॉर्मूला था n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये फॉर्मूले से पहले कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन निकालना चाहिए। तो n1 कितना है 10, x1 बार कितना है 5, प्लस n2 कितना है 20, x2 9 डिवाइडेड बाय 30। बोलो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन कितना? सबसे पहले कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन कितना आ रहा है? सॉल्व करो पूरा। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो आंसर आ रहा है मैं उसके हिसाब से ले रहा हूं 7.66। तो 7.66 आया मुझे कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन। तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन आया मुझे 7.66। तो बच्चों ये याद रखो कि D1 कैसा करेंगे? D1 x1 बार माइनस ये कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन 5 माइनस 7.66, तो 2.66। सर ये निगेटिव आता है, निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान मत दो क्योंकि अपन डिस्पर्शन चैप्टर में है। तो D1 एंड D2 पॉजिटिव लेना या निगेटिव लेना, इसके ऊपर तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये 9 माइनस 7.66, तो मेरे ख्याल से ये आता है 1.333। तो 1.333 मिले तुमको D1, और D2 मिला, सॉरी D2 मिला 1.33 एंड D1 मिला 2.66। अब ये जो वैल्यूज है तुमको सिंपली इस फॉर्मूले में पुटअप करनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है पर एग्जामिनर तुमको इतना सारा डेटा देगा। तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एग्जाम के अंदर? तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए x1 एंड x2 बार का कंबाइंड मीन निकालना। फिर कंबाइंड मीन निकालने के बाद, कंबाइंड मीन निकालने के बाद तुम क्या करेंगे? D1 एंड D2 निकालेंगे, सेकेंड स्टेप। अगर इतना हो गया तो तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट हो गया। अभी सिर्फ तुमको इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है एंड सॉल्व करना है। लेट्स सी, अगर मैं वैल्यूज पुटअप करता हूं तो क्या क्या बनता है। ठीक है, तो n1 10 इंटू s1 स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, प्लस n2 दैट इज 20 इंटू 7 का स्क्वायर, प्लस n1 10 इंटू d1 का स्क्वायर दैट इज 2.66 का स्क्वायर, प्लस d2 दैट इज 20 इंटू d2 का स्क्वायर 1.33 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 10 प्लस 20। इसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या आता है निकालो। क्या बात है, 4-5 बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर देख के ये समझ में आ रहा है कि आंसर इज 6.44। इसका एक बच्चों थोड़ा सा ट्रिक भी है, तुम मेन आंसर को ये कर सकते हो कि करेक्ट है या नहीं है।
ये जो मेन आंसर आएगा 4 और 7 के बीच में आना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज। अभी 6.44 बोल रहे हैं ना तुम, ये 4 और 7 के बीच में आ रहा है ना, यस, तो ये करेक्ट आंसर है, मतलब होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तुम लोग तो क्या, तुम मुझे भरोसा है कि ये करेक्ट आंसर है, बट मेन एग्जाम में तुम लोग एक ट्रिक यूज करना कि S1 एंड S2 के बीच में एक आंसर चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड और एक बार देख लेता हूं। यस, मोस्ट ऑफ द, यस मोस्ट क्या पूरा अपना कवर हो चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी डिस्पर्शन के अंदर एक दो चीजें होती है कि वेदर इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, ये सब चीजें ना थोड़ा थेरेटिकल पार्ट है। जो मॉड्यूल ने बोला है उसके आंसर्स फॉलो करो। मॉड्यूल के अंदर एडिशनल क्वेश्चन बैंक या मेन क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन ए बी सेट ए बी जो होता है उसके अंदर जो थ्योरी है, बच्चों ट्राई टू फॉलो मॉड्यूल। और इसके यहाँ पे मतलब इस साल मॉड्यूल के आंसर थोड़े चेंजेस किए हैं उन्होंने। तो जैसा कि मैंने बोला, आफ्टर 12th एग्जाम व्हाट आई कैन डू इज एक बार बुला के तुम्हारे पूरे मॉडल कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर इसके पहले अगर किसी को पॉसिबल है तो यू कैन ऑब्वियसली ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड करके तुम तुम्हारे आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन से चेंजेस हुए और कौन से नहीं हुए। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट योर डिस्पर्शन चैप्टर। बहुत बार क्या होता है बच्चों, एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है, टेंडेंसी, फर्स्ट चैप्टर या डिस्पर्शन, ये चैप्टर इतना इजी है बोल के बहुत लोग बच्चे उसका रिवीजन भी नहीं करते हैं, पर छोटे छोटे इतने पॉइंट्स है। इमेजिन करो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे जितना टाइम नहीं गया उतना टाइम मुझे टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन को गया। लुक एट दैट कि डिस्पर्शन आज अपना ऑलमोस्ट 2 घंटे का सेशन हुआ, ऑलमोस्ट के पूरा 2 घंटे का सेशन हो ही गया। टेंडेंसी भी अपना 1.5-2 घंटे का सेशन हुआ था। समझ में आ रहा है? मतलब ये इतने छोटे चैप्टर्स है, ये इतने बेसिक चैप्टर्स है, पर इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है। थ्योरी पॉइंट्स हो सकते हैं, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बहुत सारे मे बी आज के सेशन के तुमको बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज हुए रहेंगे या पहले से पता थे पर अपन जो भूल गए रहते हैं वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो डोंट निग्लेक्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के रिलेटेड वापिस से शांति से तुम्हारा स्कैनर और मॉड्यूल ये तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। थ्योरी के रिलेटेड यहाँ पे थोड़े से कंट्रोवर्सीज पॉसिबल है, तो मॉड्यूल के आंसर्स को फॉलो करो। तो जितना प्रैक्टिकल या फॉर्मूला पार्ट था या इवन थ्योरी के जो आईएमपी पॉइंट्स थे, हो सके मैक्सिमम मैंने क्लास में अभी कवर किए। जैसे कि अपन ने देखा था मीन डेविएशन का सबसे लो वैल्यू मीडियन के बारे में निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में मीन के बारे में निकलता है। तो ये जो चीजें ना छोटी बहुत मिस आउट होती है बच्चों की, या फिर एक दो क्वेश्चंस भी हो सकते पॉसिबल कि ये एक्सक्लूसिव का इंक्लूसिव करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था रेंज के बारे में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो अपने को रिवीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों। आज के लिए इतना ही। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।